अब इंडिया भिड़ेगी इंग्लैंड से। 1 जुलाई से धुलाई का मजा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक्सक्यूज मी। सॉरी यार, सॉरी। नहीं, दैट्स ओके। बस डेस्क पे जाके मूडी टेस्ट कर लीजिए। कौन सी टेस्ट? देखते। यारो, ये मूडी टेस्ट की है। पापा, आपको मैं बताता हूँ। हाँ, 10 पता। क्या है ना, ये मशीन पर हमें अंगूठा रखना है और ये मशीन हमें बताएगी कि इस वक्त हमारा मूड कैसा है। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो की पता, पर तेनू ये गल किने पता? अरे पापा, हम लोग ऐसे गोवा नहीं आए, हम लोग इंटरनेट पे पूरा रिसर्च करके आए हैं। हाँ, देखा सुनिए, मेरा पुत्र कितना होशियार है। रोशन, મને શું બોલે છે? मेरा पण पुत्र है। अरे भाभी, और देखा मेरा पुत्र कितना होशियार है। ओहो, सॉरी भाई, होशियार। चलो भाई, अभी आजमाते हैं, चल करते हैं। एक मिनट। मुंह टेस्ट करने का मजा ऐसे नहीं आएगा। तो फिर कैसे मजा आएगा टप्पू? हाँ, मूडी टेस्ट में जिसका भी मूड खराब आएगा उसे 500 रुपया फाइन भरना होगा, तो मजा आएगा। ये क्या? हाँ, मेरा कोई मूड नहीं है टेस्ट करने का। पाए क्यों है? मैं यहाँ पे फाइन भरने के लिए नहीं आया हूँ। आप फाइन क्यों भरेंगे? आपका मूड अच्छा है ना? अच्छा है, करा देते करा। अरे क्या बीवी मास्टर किच कर रहा है? अरे टप्पू सही कह रहा है। अरे हम सब लोग यहाँ छुट्टियों में घूमने हैं। यहाँ पे भी अगर कोई खराब मूड लेकर घूमेगा तो उसे तो सजा मिलनी चाहिए। शुरुआत मुझसे। शाबाश, वाह वाह। ये है ऐसा। अरे बात से करता है। अरे वाह दादाजी, आपका मूड तो जॉली है। झोली? वो ऐसे लटकाते वो झोली? अरे दादाजी, वो फकीर जो जोली लेके घूमता है वो जोली नहीं, जॉली। मतलब आपका मूड एकदम खुशनुमा है, जॉली। अरे मेरा मूड तो हमेशा खुशनुमा ही रहता है। जॉली। नहीं, मुझे नहीं करना। नहीं। ओ कोई बात नहीं पिरू, वो हम लोग चलते हैं। सोनिया, रोशन, शू करे चा, आस्ते कर, टूटी-फूटी जैसे। सॉरी, वो बहुत हल्का है सोनिया, इसलिए ऐसा आगे चला गया। नहीं, मशीन तो हल्की नहीं है भाई, लेकिन तेरा हाथ जो है 2.5 किलो का, उसपे से 500 ग्राम का तो अंगूठा है। करेक्ट है पिरू। चलो अभी करता हूँ। हाँ, अभी लगाते हैं फिंगर। अरे रोमांटिक हो, वैसे भी ये गोवा की हवा है ना, मुझे और भी ज्यादा रोमांटिक बना देगी। बस कर रोशन, जरा कंट्रोल करनी बाबा। तो सुनिए, वो कंट्रोल तो होगा ही नहीं। वो क्या है ना, रोमांस की गड्डी में ब्रेक लगती ही नहीं है। अब मेरा तो रोमांस का हो गया, अभी तेरी बारी, चल। हाँ रोशन, कम ऑन। ओए सोनिया, तू भी रोमांटिक हो गई। ओए मजा आ गया, दोनों रोमांटिक। अरे पिरो, चल अब तेरी बारी। अब तो शर्मा मत आया। भिड़ अंकल, आपका मूड तो टेंस है, आपको 500 रुपया फाइन तो देना ही होगा। अरे ऐसे कैसे देना पड़ेगा फाइन? ये मशीन ही गलत है, ये मशीन का मूड बता रहा है भाई, मेरा नहीं। अरे और भिड़ो आवे क्यों है? ओ ये मशीन बता रही है, सच है कि तू टेंशन में है। घर से निकले तब से टेंशन में है, यहाँ आके भी वो टॉपिक का टेंशन, कसलं टेंशन घेतात? ये कभी नहीं सुधरे, यहाँ पे भी टेंशन लेकर घूम रहे। निकाल 500 रुपए निकाल। हाँ निकालो। नहीं चाचा जी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा मूड बहुत हैप्पी है। ये मशीन का मूड है, मशीन गलत है। अंकल, इंसान झूठ बोल सकता है, मशीन नहीं।
भिड़े अंकल चिल, ये ट्रायल बॉल थी। आगे हॉलीडे में आपका मूड टेंशन वाला ना रहे, इसलिए आपका हम 500 रुपए का फाइन माफ करते हैं। हाँ भिड़े अंकल, अब तो आप टेंशन में नहीं हो ना? नहीं, टेंशन पहले था ही नहीं ना। तो ठीक है, एक और बार टेस्ट कीजिए। हाँ अभी करता हूँ। चल चल बेटो, शाबाश। हम लोग तो हैप्पी हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, रूम कीज मिल चुकी है। और हाँ, ट्रिप का शेड्यूल मैं आप सबको मैसेज कर दूंगा, ओके? तो फिलहाल अपने रूम में चलते हैं, चलिए। ये लोग तो पाउच लेकर रूम में चले गए। अब मैं मूर्ति को कैसे हासिल करूं? हाँ करूं। बॉस का फोन। हेलो। हाँ बॉस। हाँ टोनी, मूर्ति लेके गोवा पहुंच गया ना ठीक ठाक? बॉस वो थोड़ा लोचा हो गया। मुझे पता था, तू लोचे की दुकान है। 5 करोड़ की मूर्ति है। You stupid idiot, डफर फूल। कूल डाउन बॉस, कूल डाउन। चल अब बता, लोचा क्या हुआ है? बॉस मूर्ति पाउच में है। तो पाउच कहाँ है? बॉस पुलिस के डर से एयरपोर्ट पे मैंने मूर्ति किसी के पाउच में छुपा दी थी। अब पाउच जिसका है मूर्ति भी उसी के पास है। अरे तो जाके उसके पास से पाउच उड़ा ले। अरे किन किन के पाउच उड़ाता फिर पे बॉस? यहाँ एक जैसे बहुत सारे पाउच है। अब मुझे कंफ्यूजन है कि मैंने मूर्ति कौन से पाउच में छुपाई थी। You stupid idiot, डफर फूल। कूल डाउन बॉस, कूल डाउन। मैं क्या कूल डाउन? मुझे कैसे भी करके वो मूर्ति चाहिए। मुझे वो मूर्ति अमेरिका भिजवानी है। मेरे पास टाइम कम है। डोंट वरी बॉस, यू ईट राइस एंड करी। मैं दिखाता हूँ हरी। ऐसी दिखाऊंगा स्फूर्ति के मिल जाएगी वो मूर्ति। हाँ ठीक है, जो भी करना है जल्दी कर। हाँ बॉस। अब पाउच में से मूर्ति उड़ाने के लिए मुझे भी इसी होटल में इन लोगों के साथ रहना पड़ेगा। हेलो। हेलो सर। रूम खाली है? योर रूम एम्प्टी? यस सर। हाँ तो अभी थोड़ी देर पहले जो बहुत सारे लोग कमिंग ना, तो जो फ्लोर पे वो लोग रुके उधर एक रूम एम्प्टी है। लेट मी चेक सर। यस सर। तो एक रूम उधर दे दो। सर आईडी कार्ड मिलेगा आपका? हाँ आईडी। What's the name? Sir, your room keys. Thank you. वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया रूम है सपना। बादाम, संतरे, केले हैं, मानना पड़ेगा। टप्पू सेना की तैयारी एकदम जोरदार है। दादाजी ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। इस गोवा की ट्रिप में आपको बहुत ही मजा आएगा, देखना। हाँ वो तो है, मजा तो। अरे बाजू में आया टप्पू। आराम से आराम से। टप्पू रुक, अरे टप्पू रुक। अरे टप्पू क्या हुआ? अरे टप्पू इसने हमारे रूम्स के भी फ्रूट्स खा लिए, अब तेरे रूम क्या खा रहे? पिलो दे। सॉरी दादा, आपको लगा तो नहीं ना? ठीक हो ना? अरे तेरा दादा इतना कमजोर नहीं है कि तकिया की वजह से उसे चोट लग जाए। पहले मुझे ये बताओ, ये तकिया मुझे मारा किसने? किसने मारा? पर बोले तू। पर दादाजी चालू तो टप्पू ने किया था। टप्पू ना? नहीं दादाजी, तूने शुरुआत की ना, तूने शुरुआत की ना। ले ले। ज्यादा आवाज मत करो, भिड़े अंकल बाजू के रूम में, तो ज्यादा आवाज करेंगे तो वो डांटेंगे। अरे भिंडी मास्टर क्या डांटेगा? अगर भिंडी मास्टर तुम्हें डांटेगा ना तो उसे भी तकिए से धो डालूंगा। हाँ व्यू चांगला है, ये व्यू तुम देखो, लेकिन साथ ही पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना। म्हणजे ये कि
सोनू पे नजर रखना, वो टप्पू के साथ यहाँ वहाँ घूमने ना चली जाए। अरे अभी वो हमारे साथ घूमने आई है ना, तो हम साथ साथ घूमेंगे, टप्पू सेना के साथ नहीं। मतलब ऐसा बोल रहा हूँ मैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सभी साथ में घूमने आए हैं और टप्पू के साथ सोनू घूमे तो उसमें क्या है? वो पराया थोड़ी है, हमारे ही सोसाइटी का बच्चा है और वो बचपन से आप उसको जानते हैं, आपका स्टूडेंट है। माधवी, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि अभी वो बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, तो समझा करो बात को। हाँ देखिए, पर आप टेंशन मत लीजिए। नहीं नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ माधवी, मैं बोल दिया मैंने जो बोलना था। हाँ? अहो, ये देखा आपने क्या मस्त ग्लास में डेकोरेट किया है काजू को, है ना? माधवी, वो जरा मुझे देना। नहीं, मुझे पता है कि ये चार्जेबल है, ये फ्री नहीं है, और होटल में जो भी चीजें हैं वो महंगी है, चार्जेबल है, वो फ्री नहीं है। मुझे पता है, मैं हांगकांग आई हूँ आपके साथ, तो आप अभी प्लीज टेंशन लेके ना वो घूमने का वो सब मजा है एकदम किरकिरा मत कीजिए। अरे माधवी, मैं ये खाना चाहता हूँ इसलिए मांग रहा हूँ, मुझे खाने दो। क्या कहा आपने? खाना है मुझे। वो तो चार्जेबल है। हाँ तो होने दो, महंगे हैं। हाँ कितने भी महंगे होने दो, मैं ये खाकर रहूंगा, मैं जितने भी पैसे भर दूंगा मैं। अरे गोवा में आए, मैं गोवा में आने के बाद काजू नहीं खाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, गोवा में काजू तो खाने ही पड़ेंगे। वाह, अब मैं मस्त बैठ के एंजॉय करने वाला हूँ यहाँ पे, दिल खोल के खर्चा करने वाला हूँ। पर वो मशीन कुछ और ही दिखा रही थी। अरे इंसान ने मशीन को बनाया, मशीन ने इंसान को नहीं बनाया, समझिए ना? वो मशीन गलत थी। वो क्या है, मूड क्या है बड़े अपना? मूड तो बहुत कुछ है, अभी मैं एंजॉय भी करूंगा और साथ ही साथ थोड़ा सा रोमांस भी करूंगा। इश्यू काहीतरीच क्या है? क्या काहीतरीच काय म्हणजे? रोमांस करने का क्या सिर्फ सोडी और रोशन भाभी को ही है, मुझे नहीं है क्या? आए ना। अरे रोशन डार्लिंग, जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने बहार, जाने गुलजार, लव यू। रोशन जरा आस्ते बोल वरना तेरी आवाज से पड़ोसी गेस्ट लोग भाग जाएंगे। ओए सोनिया, जिसको भागना है भाग जाए, जिसको जागना है जाग जाए, लेकिन आज तेरा ये रोशन सिंह सोनी चुप करने वाला नहीं है। ओए लव यू रोशन। रोशन तो घेलो થઈ ગયું છે શું? हाँ सोनिए, ओ घेलो नहीं, ओ रोमांटिक घेलो થઈ गया हूँ। वो देखा नहीं, वो मशीन ने भी बोला तू भी रोमांटिक, मैं भी रोमांटिक, गोवा भी रोमांटिक और गोवा का दरिया भी रोमांटिक। तो उसी दरिया में जा और तेरे दिमाग को निकाल के 2-3 बार डुबकी लगा, तो उससे तेरा दिमाग थोड़ा ठंडा होगा। ओए सोनिए, हमें दरिया में नहीं, हमारे प्यार के दरिया में डुबकी लगानी है। तू कहाँ से अंदर आ गया? पापा दरवाजा खुला ही तो था। बाबा वो खाना खाने नहीं जाना? चलो 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 जल्दी चलो यार। अरे शूज तो पहन जा। अरे पिंक दो। दरवाजा मैं बंद करके रखूंगा। सॉरी हाँ, सॉरी घेलो रोशन। यार जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। एक मिनट गोलिया, रुको भाई, अभी चाचा जी नहीं है अभी तक। टप्पू चाचा जी कहाँ रह गए? दादाजी तैयार हुए होंगे, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे भाई आ गया मैं। अरे क्या हुआ, तुम सब लोग चौंक क्यों गए? ओ चाचा जी क्या बात है, एकदम रंगीन लग रहे हैं आप। अरे भिंगली मास्टर, जैसा देश वैसा भेष है। यस दादाजी, आप बहुत ही औसम लग रहे हो। दादाजी आप रॉक स्टार लग रहे हो। बस करो भाई, बस करो, मेरी तारीफ करना बंद करो। सबसे पहले मुझे ये बताओ खाने में क्या है? डोंट वरी, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए क्या क्या गोवन स्पेशलिटी बनाया है। बाय द वे, मैं यहाँ पे शेफ हूँ, मेरा नाम राहुल है। बताइए। ये है तांबड़ी भाजी। तुमड़ी भाजी की होता जी? हाँ। अरे तुमड़ी नहीं सोड़ी, तांबड़ी। तांबड़ी का मतलब होता है रेड। ये भाजी लाल कलर की, मतलब तांबड़े कलर की होती है ना, इसलिए उसको तांबड़ी भाजी बोलते हैं। आप जरा ये लीड खोलेगी। हाँ। ये है कोकणी वांगी। ये गोवा की स्पेशली ग्रोन वांगी जो होती है, बैंगन, उसका ये भरता बनाया जाता है। आप ये लीड ओपन करेंगे प्लीज। ये है खतखदम। खतखदम मतलब जैसे इसको उबाल आता है, खत 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 खत, और इसमें रूट वेजिटेबल ऐड किए जाते हैं, जैसे मूली, बीटरूट, गाजर,
ये सबको मिलाया जाता है और इसको पकाया जाता है, तब ये बनता है खदखदम। पाजी जरा ये 2 लीड आप खोलेंगे प्लीज। बिल्कुल खोलेंगे, खोल दे तो। ये है पोई। वो है कैसे पूरी है जी? गोवन पोई। जैसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में रोटी खाते हो, वैसे ही यहाँ पे गोवा में ये गोवन पोई खाई जाती है। ये होल व्हीट से बनती है, इसमें काफी सारे फाइबर्स और प्रोटीन्स हैं। आपली पोळी आणि यांची पोळी। और है की है जी? ये है वेज चाकुती। जैसे ये पूरे होल गरम मसाला जो है, इसको कोकोनट के साथ सौते किया जाता है और जब ब्राउन कलर आने के बाद इसको एक पेस्ट बनाई जाती है और इसमें पूरा मिक्स करके, ऑल वेजिटेबल मिक्स करके इसको पकाया जाता है और सर्व किया जाता है। अब आप लोग अपना खाना एंजॉय कीजिए। यस यस। वाह 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 वाह, इतने सालों बाद इतना बढ़िया खाना खाया है। मतलब तुम अच्छा खाना बनाती हो, ऐसा गोव्याचं फूड, गोव्याचं। पाउच तो इनमें से किसी के पास भी नहीं, रूम में चेक करना पड़ेगा। वाह, अनुपम गोवा। और इस गोवा में गोकुल धाम वाले इस वक्त कोंकणी खाने के जायके का मजा ले रहे हैं, और दूसरी ओर मूर्ति चोर टोनी इन सब लोगों के कमरे में घुसकर वापस उस अमूल्य मूर्ति को हथियाने की फिराक है। और इधर पुलिस टोनी और उस मूर्ति की तलाश में, यानी कि चक्करों पे चक्कर, और इन चक्करों के बीच में खूबसूरत गोवा। गोवा जो पूरे विश्व में विख्यात है अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए। यहाँ कुल मिला के 40 छोटे बड़े समुद्र तट हैं। इतने सुंदर समुद्र तट, चमकता सूरज, ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ की कतारें जो आसमान को छूने को बेताब है, और इन सब के बीच में इतनी मस्ती। मैं इन सब के बीच में गोकुलधाम निवासी कल समुद्र में डुबकी लगाने जा रहे हैं। आप भी आइए, बड़ा मजा आएगा। एक डुबकी लगाइए और ये सोचिए कि टोनी को ये अमूल्य मूर्ति वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन सब चक्करों के बीच में एक चीज समुद्र की तरह विशाल होगी, और वो होगी आपकी हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आइए आइए बबीता जी, आइए 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 आइए। बाबू जी, बबीता जी। आइए। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते, आओ बेटा आओ। मुझे बहू ने बताया ये फोन नहीं उठा रहा है ना। हाँ बाबू जी। बाबू जी सबसे पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ, ताकि तू अन्न का दाना मुंह में रख सके। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। दया, अभी फटाफट सबके लिए नाश्ता लगा। हाँ लाई। एक मिनट, मैं राजकोट से स्पेशल पेड़ी और गाठिया लाई हूँ। क्या बात कर रहे बबीता जी? यस एक मिनट, मैं हूँ ना। थैंक यू। राजकोट का पेड़ा और गाठिया, आपने तो आज का दिन सुधार दिया। ये लीजिए दया भाभी पेड़े, ये लीजिए गाठिया। वाह वाह वाह। जा दया, सबके लिए प्लेट में परोस के लेके आ। नहीं मैं करता। नहीं। बबीता जी आपने तो नए साल की शुरुआत धमाकेदार कर दी, नहीं बाबूजी? साल के पहले ही दिन राजकोट का पेड़ा और गाठिया खाने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है अभी पूरा साल रोज राजकोट का पेड़ा और गाठिया खाने को मिलेगा, नहीं बाबूजी? क्योंकि क्या है बबीता जी, हमारे में ऐसा मानते हैं कि नए साल के पहले दिन जो कुछ होता है पूरा साल फिर वैसे ही होते रहता है। नहीं बाबूजी? हाँ बराबर है। फिर इस हिसाब से तो जेठिया तुझे रोज नंगे पांव मंदिर जाना पड़ेगा। बापूजी आपके लिए मैं रोज 3 बार नंगे पांव मंदिर जाने को तैयार हूँ। चलिए गाठिया और राजकोट के पेड़े तैयार हैं। अरे वाह, आइए बबीता जी आइए। अब एक मिनट, हाँ मैं आयर को एक बार फिर से फोन कर लेती हूँ। अगर उसने फोन उठा लिया ना तो मैं उसे यहाँ पे नाश्ते के लिए बुला लेती हूँ। हाँ आइए बाबूजी। हाँ आ गया। सॉरी बबीता, सॉरी। अरे क्या सॉरी अय्यर भाई, क्या सॉरी? बबीता जी ने कितनी बार डोरबेल बजाई, उसके पहले कितनी बार आपको फोन किया, इतना कोई सोता है क्या? क्यों भाई अय्यर, कल मेरे पीछे दौड़ दौड़ के इतना थक गया, कब तक सोता रहा? नहीं चाचा जी, मैं सोया नहीं था। बबीता एक्चुअली मैं एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर गया था। हाँ तो फिर फोन तो उठा सकते थे ना, मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया। सॉरी बबीता,
एक्चुअली क्या हुआ कि जल्दी जल्दी में फोन घर पर ही रह गया था, और फिर जब मैं वापस घर पे आया तो तुम्हारा मिस कॉल देखा, तुम्हारा मैसेज देखा तो दौड़कर यहाँ पर चला आया। देखा बबीता जी, मैंने कहा था ना, मैसेज देखते हुए दौड़ते हुए चले आएंगे। पर तुम गए कहाँ पे थे? एक्चुअली बबीता क्या है कि कल रात को मेरे को बहुत टेंशन हो गया था, इसलिए मैंने भी एक मन्नत रखा था, और उसी को पूरा करने के लिए मैं बालाजी के मंदिर में गया था। ओहो अय्यर भाई, अपने बापूजी के लिए मन्नत रखी? यार भाई कमाल कर दिया आपने तो, ये तो मतलब वाह वाह यार भाई वाह, मान गए आपको, वाह थैंक यू। एक मिनट जेठलाल, सॉरी दया भाभी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। मैंने बबीता के लिए मन्नत रखा था। मेरे लिए? वो क्या है कि पार्टी शाड़ी का बात सुनकर बबीता नाराज न हो जाए, कहीं घर छोड़कर चली न जाए, इसलिए मैंने मन्नत रखा था। तुम मुझसे इतना डरते हो? हाँ? अरे बबीता जी, अय्यर भाई क्या सब पति अपनी पत्नी से डरते हैं। चलो चलो नाश्ता कर दे, चलो। लीजिए बबीता जी, पेड़े लीजिए। अरे नहीं, मैंने राजकोट में बहुत खाया है। अरे लेकिन हमने क्या देखा कि अय्यर भाई है, ये तो आपको खाना ही पड़ेगा। लीजिए अय्यर भाई। अरे बस क्या, आप एक खाएंगे ना सब खा जाएंगे, इतने जबरदस्त टेस्टी होते हैं। बाबूजी ये लीजिए। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। तारक, ये लीजिए, ताजा ताजा फ्रूट खाइए। फ्रूट मैं बाद में खाऊंगा, क्योंकि अभी मैं बहुत फ्रूटफुल काम कर रहा हूँ। हे, फ्रूटफुल? कैलेंडर में क्या फ्रूटफुल कर रहे हैं? 2015 की खुशियाँ ढूंढ रहा हूँ। 2015 की खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, वो भी कैलेंडर में? मतलब? अरे भाई खुशियाँ तो कैलेंडर में मिलती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आदमी को सबसे ज्यादा खुशी किस बात से होती है? बीवी मायके जाने की जिद ना करे उस बात की। अंजलि ये तो सजा देने वाली बात हो गई। क्या? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब नौकरी पेशा इंसान को सबसे ज्यादा खुशी किस बात से होती है? ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स काम ना करना पड़े उस बात की। बिल्कुल, लेकिन ज्यादा खुशी तब होती है जब बिल्कुल काम नहीं करना पड़े, यानी कि छुट्टी, हॉलिडे। छुट्टी की? और हाँ 2015 में कितनी छुट्टियां, कितनी खुशियां मिलने वाली है, बस वही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा तो मिस्टर मेहता छुट्टियों वाली खुशियां ढूंढ रहे हैं, वो भी कैलेंडर में। तो हमें भी तो बताइए कि इन 365 दिन में कितनी खुशियां मिलने वाली है। भाई पूरा कैलकुलेशन तभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक बाय एंड लार्ज अंदाजे से साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 संडे तो ये हो गए, 52 छुट्टियां। उसके बाद जनवरी में देखो आप मकर संक्रांति है, ईद मिलाद है, 26 जनवरी है, फिर मार्च में होली आ जाएगी, उसके पहले महाशिवरात्रि, ये सब मिला के मुझे लगता है कि काफी छुट्टियां हो जाएंगी। एक मिनट, यूं एक एक मत गिनवाइए, एक साथ बता दीजिए ना कितनी छुट्टियां हैं। सारा कैलकुलेशन तो एक साथ एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं सोचता हूँ कि देखो 52 संडे तो मैंने तुम्हें बताया, 52 तो वो छुट्टियां, और फिर यहाँ तक मेरा अंदाज है 20-25 फेस्टिवल्स और नेशनल हॉलीडेज ये हो जाएंगे। और 2 खुशियों का नुकसान हो गया अंजलि। वो कैसे? अरे गणेश चतुर्थी और दही हांडी दोनों इस बार संडे को आ रही है, हो गया ना 2 छुट्टियों का नुकसान। ओफो। अंजलि को छुट्टी लेनी हो तो कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव है, और ये सब छुट्टियां तो मिलती रहती है ना। करेक्ट। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 365 दिन में से हमें 100 या 125 दिन की छुट्टियां तो यूं ही मिल जाती है ना? हाँ मतलब खुशियां ही खुशियां। लेकिन यही बात अगर सबके बॉस को पता चल गई तो वो तो सोच में पड़ जाएंगे ना कि मेरी ऑफिस के कर्मचारी आधा साल काम करते और पूरे साल की पगार लेते हैं। अभी तो बॉस भी तो छुट्टियां मनाता है, वो भी तो आधे साल काम करता है। लेकिन फिर भी तुमने सही कहा, बॉस को ये बातें पता नहीं चलनी चाहिए, वरना कहेगा तुम काम करो हम नहीं करेंगे। पर मुझे तो पता चल गया। अब आप मुझे जवाब दीजिए कि आप लोगों को इतनी सारी छुट्टियां मिलती है और हम पत्नियों को घर के काम से कहाँ छुट्टियां मिलती है? 365 दिन काम करती ही रहती है। आपको नहीं लगता तारक कि हर पति को अपनी पत्नी के बारे में भी सोचना चाहिए? इतनी सारी छुट्टियां मिलती है तो पत्नी को भी घूमने ले जाना चाहिए, कभी कभी पत्नी के साथ उसके मायके जाके रहना चाहिए, और कभी कभार पत्नी के नजरिए से भी दुनिया देखनी चाहिए, है ना? भाई ससुराल जाने में कोई खुशी मिलती है क्या अंजलि? कैसी बातें कर रही हो? नहीं मजाक कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये अंजलि कि खुशियां मनाने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है, घूमने फिरने की क्या जरूरत है? भाई हमारा देश तो उत्सवों का देश है ना, हर दिन खुशी मिल सकती है। कितने उत्सव है, कितने त्योहार है हमारे देश में। 15 अगस्त, 26 जनवरी जो हमारे नेशनल हॉलीडेज है, उस वक्त देशभक्ति का रंग चढ़ जाता है।
जब हम होली मनाते हैं तो चारों तरफ होली के रंग, दिवाली मनाते हैं तो पटाखे, मिठाइयाँ, नए कपड़े, रक्षाबंधन पे बहनें भाइयों को राखी बांधती है, कितने त्योहार। अरे भाई पूछिए मत, ईद पे हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। हर त्योहार, हर फेस्टिवल पे देश में एक नया रंग होता है। वही तो, हमारे देश की धरती और आसमान हमेशा खुशियों के रंगों से भरा होता है। बिल्कुल। और देखिए ना, आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति। आज तो पूरे आसमान में रंग बेरंगी पतंग ही पतंग दिखेंगे। तिलकुल, माधवी, मुझे एक कविता सूझी है। रंग बिरंगी हो जाता है आसमान जब पतंग हवा में उड़ता है। रंग बिरंगी हो जाता है आसमान जब पतंग हवा में उड़ता है, और मुंह हो जाता है मीठा मीठा जब तिल गुड़ में मिलता है। संपली? वाह वाह वाह, छान, मस्तच. छान. संपलं म्हणून वावा? नाही नाही, संपली म्हणून नाही, कविता केली आहे वावा, असं काय. हैप्पी मकर संक्रांति आई बाबा. हैप्पी मकर संक्रांति. हैप्पी मकर संक्रांति. चलिए बाबा, पतंग उड़ाने चलते हैं. हाँ चलते चलते. पता है सोनू बेटा, हमारे जमाने में जब मैं पतंग उड़ाता था तो मैं पतंग उड़ाने में सिक्सर मारता था. सिक्सर. पतंग उड़ाने में कैसे सिक्सर मार सकते हैं? मतलब जब मैं पतंग उड़ाता था ना तो एक झटके में एक साथ लोगों की 6 पतंगे काटता था. ये लपेट लपेट, ये क्या दोनों का, ये तिरंगा गया, अरे ये डेब गई, ये गई चांदी की पतंग, लपेट लपेट लपेट, ऐसी 6 पतंगे कट जाती थी. मतलब बाबा, आपकी एक भी पतंग नहीं कटती थी? नहीं नहीं, कटती थी मेरी पतंग, यही कुछ 20-25. 20-25? हाँ, लेकिन पतंग उड़ाने में मजा बहुत आता है. हाँ, हे खरं है. पतंग उड़ाने में मजा बहुत आता है, और आज भी आएगा, और आने वाले सालों में आता भी रहेगा. हम हमारी संस्कृति कभी नहीं भूलेंगे, नहीं कहो? करेक्ट. चलो चलो, सबके घर जाते हैं और तिल के लड्डू देकर आते हैं. हाँ, आप लोग जाइए, मैं टप्पू सेना के साथ टेरेस पे तैयारी करती हूँ. जा बेटा, आने आने जा. बाय बाय. अच्छा, वो जो तुमने तिलगुल भरे उसमें वो रखा है ना, मैंने जो बोला है चांदी का सिक्का एक. मुझे कहा है, अब सिर्फ ये देखना है कि किसके नसीब में चांदी के सिक्के का लड्डू आता है. अरे 30 तो खरी गम्मत है. चलो, सबके घर जाते हैं और तिल के लड्डू बांटते हैं और कहते हैं तिल गुड़ क्या, गुड़ गुड़ बोला. चला चला. सटी सटी, जल्दी कर सटी 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 सटी. શું કરે છે? ओ प्रैक्टिस कर रहा हूँ थोड़ी है. ओ पतंग उड़ाते हुए खूब सारी पतंगे काटनी है ना. वो गलती से कहीं अगर हमारी पतंग कट गई तो फटाफट मांझा लपेटना पड़ेगा ना. टिक 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 टिक. सटी सटी, जल्दी कर. प्रैक्टिस प्रैक्टिस जल्दी कर. भाभी, रोशन भाभी. तिलगुड़ क्या, गुड़ गुड़ बोला. ओ की बोल रहे पढ़ू? पहले तू लड्डू खा. तिलगुड़ का गड़बड़ बोला. मैंने बोला तिलगुड़ क्या, गुड़ गुड़ बोला, मतलब तिलगुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो. और पूरी बात ऐसी है कि तिलगुड़ क्या, गुड़ गुड़ बोला, आमचे तीळ सांडू नका आणि आमच्याशी भांडू नका. सांडू भांडू म्हणजे? आणि मतलब तिल को नीचे मत गिराना और हमसे झगड़ा मत करना. ओए पेड़ो, हम लोग झगड़ा वगड़ा नहीं करते. हम लोग प्यार वाले हैं, दिलदार वाले हैं और सबसे मोहब्बत करते हैं. पर सुनिए, हम तो सिर्फ प्यार मोहब्बत करते हैं. हाँ, और हमारी सोसाइटी में तो इतना प्यार है तो कोई किसी से झगड़ा क्यों करेगा? और तिल के लड्डू में तो इतनी मिठास होती है कि दुश्मन को भी खिला दो ना तो वो भी मिट्टू मिट्टू बोलवा लगसे. मिट्टू मिट्टू. हाँ, लेकिन ये लड्डू संभल कर खाना. क्यों? हम लोगों ने ना किसी एक लड्डू में चांदी का सिक्का छुपाया है. अब देखना ये है कि किसके नसीब में ये चांदी का सिक्का निकलता है. बड़े मास्टर, माना कि हमारे लड्डू में अभी तक चांदी का सिक्का नहीं निकला, लेकिन हम लोग बहुत नसीब वाले हैं. इतने बढ़िया लड्डू जो खाने को मिल रहे हैं. क्यों बेटा? डोंट वरी बाबा, अभी निकलेगा. अरे हड़ू पाड़ा, अरे निकल जाओगे चांदी का सिक्का. राइट बेबी. बेबी, गांधी जी कहते थे हर निवाले को 32 बार चबाकर खाना चाहिए. गुड बॉय. क्या बोले? गोली ने कहा कि वो चबाकर ही खा रहा है. ओह अच्छा. That's such a lovely question. सवाल था क्या? क्या सवाल पूछा? गोली पूछ रहा है कि संक्रांत में हम लोग तिल का लड्डू क्यों खाते हैं? अच्छा अच्छा, क्या होता है तिल के लड्डू? क्या होता है गोली बेटा, संक्रांत जो है ठंड के सीजन में आती है और ठंडी में गर्म चीजें खानी चाहिए.
और तिल गुड़ इसकी प्रकृति ना गर्म होती है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि संक्रांति में तिल गुड़ के लड्डू खाने ही चाहिए। अभी हम लोग मेहता जी के घर जा रहे हैं। मेहता साहब खाइए ना लड्डू को, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं असल में क्या है माधवी भाभी, भिड़े के जिसके जीवन में सिर्फ नीम का रस, मेथी के लड्डू और करेले का हलवा लिखा हो ना, उसको अगर अचानक कोई मीठा दिख जाए तो थोड़ा सा भावनाओं का ज्वार रोक नहीं पाया, इमोशनल हो गया एकदम से। हाँ, जैसे मैं तो रोज आपको खाने के लिए मना ही करती हूँ, हमेशा त्योहारों के दिनों में तो हाँ बोलती हूँ। हाँ नहीं, वो मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। जिस दिन त्योहार होता है उस दिन मुझे खाने को नहीं मिलता, जिस दिन मुझे खाने को मिलता है ना उस दिन त्योहार हो जाता है। तो मेहता साहब आज मौका भी और त्योहार भी है, तो खाइए लड्डू। हाँ, चांदी का सिक्का है कि नहीं? निकला चांदी का सिक्का निकला? अरे भिड़े, चांदी के सिक्के की परवाह कौन कर रहा है? मुझे तो मीठा खाने को मिल गया, मेरे लिए तो चांदी चांदी है। चलो अय्यर भाई और बबीता जी के घर चलते हैं। हैप्पी पोंगल, हैप्पी पोंगल। बैठो। तो क्या है, मकर संक्रांति के साथ में हमारा पोंगल का फेस्टिवल भी आता है। बरोबर है। तमिलनाडु में जब चावल का खेती होता है ना, तो सबसे पहले जो चावल का फसल कटता है, उस चावल को हम लोग सूर्य भगवान को ऐसा अर्पण करते हैं। हाँ, अर्पण करते हैं। फिर वो चावल का खीर बनाकर सब लोग खाते हैं और इस पूरे सेलिब्रेशन को पोंगल बोलते हैं। ओ अच्छा, ये लीजिए पोंगल। हाँ, ये डिश को भी पोंगल बोलते हैं। डिश सुंदर, हाँ काय दिसतंय, मस्त। वाह 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 वाह, बबीता जी खूब भालो। धन्यवाद। क्या बात है, मतलब आज मकर संक्रांत पोंगल साथ साथ, मतलब ये तो पोंगल पोंगल हो गया। मंगल मंगल। अरे हाँ, मंगल मंगल हो गया। लेते लाडू तो दे। भूल ही गई मैं। अय्यर भाई तिलगुड़ क्या गोड़ गोड़ बोला। Thank you. बबीता जी तिलगुड़ क्या गोड़ गोड़ बोला। थैंक यू। माधवी भाभी की स्पेशल लड्डू। लड्डू तो संभल के खाना। हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने किसी एक लड्डू में चांदी का सिक्का छुपाया है, तो देखना ये है कि किसके नसीब में ये चांदी का सिक्का आता है। ओके, देखते हैं। आया मेरे पास तो नहीं है, तुम्हारे पास आया? ना, इल्ले। सॉरी। जेठालाल, मुझे कन्नी बांधना नहीं आता, जरा सिखाओ ना। एक ही पतंग लेके आए हो? हाँ, मैं अकेला हूँ ना। क्या पोपटलाल, तुम भी। मैं तुम्हें कभी कन्नी बांधना सिखाऊंगा, कब तुम सीखोगे, कब तुम पतंग उड़ाओगे, तब तक तो उतरायण खत्म हो जाएगी भाई। हाँ, ये डिब्बे, ये सब तैयारी उतरायण के 3-4 दिन पहले ही कर लेनी चाहिए, तो ही उतरायण का मजा आता है। तो ये देखो, मैंने 3-4 दिन पहले सब तैयारी करके रखी है। अरे वाह, तो फिर मैं इसी में से उड़ाऊंगा। हैप्पी मकर संक्रांति सबको। चाचा जी हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ, खुश रहो। हमेशा पतंग की तरह आसमान में उड़ो, रिश्तों की डोर को पकड़ के रखो, जीवन रंगीन हो जाएगा। थैंक यू चाचा जी। तिलगुड़ क्या गोड़ गोड़ बोला। तिलगुड़ क्या गोड़ गोड़ बोला। पोपट भाजी आपको भी। जेठा भाई थैंक यू। थैंक यू। और लड्डू को जरा संभल के खाना इसमें। क्या हुआ डिब्बे? अरे पोपट भाई, क्या हुआ? ये तिल के लड्डू खा के सब वाह बोलते हैं, आप आ क्यों कर रहे हैं? मेरे लड्डू में चांदी का सिक्का। अरे मेरे लड्डू में चांदी का सिक्का निकला। अरे यही तो मैं कहने वाला था कि जरा संभल के खाना, इसमें हमने चांदी का सिक्का छुपाया हुआ है। हाँ। देखने वाले थे किसके नसीब में है। पोपट भाजी अभिनंदन। वाह वाह वाह, ये सिक्का मेरे नसीब में निकला। वाह पोपटलाल, बहुत नसीबदार हो तुम। हर चीज में नसीबदार हो, खाली एक। पोपट भाई, ये तो शुभ संकेत है। जिनको चांदी मिलती है ना, उनकी तो चांदी ही चांदी हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2015 आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। इस साल तो आपकी शादी पक्का होगी ही होगी। जय भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर, आपने बोला तो पक्का हो जाएगी। अरे आप सब खड़े क्यों? अपना मुंह मीठा कीजिए। सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी, सब लोग टेरेस पर आ गए हैं। आज तो पूरा आसमान पतंगों से भर गया है।
आज हमें सबकी पतंगे काटनी है और चिल्लाना है। मकर संक्रांति के इस मस्ती और पावन भरे शुभ अवसर पर प्रस्तुत है आपके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखित इस खास अवसर के लिए लिखित एक कविता के कुछ अंश। वो लिखते हैं, उत्सव पतंग मेरे लिए ऊर्ध्व गति का उत्सव, मेरा सूर्य की ओर प्रयाण, पतंग मेरे जन्म जन्मांतर का वैभव, मेरी डोर मेरे हाथ, पद चिन्ह पृथ्वी पर, आकाश में विहंगम दृश्य, मेरी पतंग अनेक पतंगों के बीच, मेरी पतंग उलझती नहीं, वृक्षों की डालियों में फंसती नहीं, पतंग मेरे लिए ऊर्ध्व गति का उत्सव। आप सभी को मकर संक्रांति के इस पर्व पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये उत्तरायण आपके जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की लाए, प्रगति लाए, खुशी लाए, सुख लाए। इसी शुभकामना के साथ यही कहूंगा कि हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.